ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या कहें कि मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल की जो चर्चा आपके साथ हो रही है, ये हो रही है सितंबर 2025 की। जी हाँ, और इस सितंबर 2025 की मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि आप हमारे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, जितने मैटर्स हैं, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स इस महीने यानी कि सितंबर 2025 में आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं या मिलने की ज़्यादा संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशि की बात करते हैं, राशिफल की, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, वार्षिक हो या मासिक हो, मेनली हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इन 5 पॉइंट्स में ही लव रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं, कोई बचती नहीं है बाकी। जैसे कि सिंगल जातक, अब अगर आप सिंगल जातक हैं, अभी तक किसी भी कारण से हैं, आपके लाइफ में कोई एंटर नहीं हुआ आपका अपना कोई मनपसंद मित्र अभी तक, या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, जो भी कारण है, लेकिन अब अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं या किसी को आप पसंद कर चुके हैं या करते हैं, तो क्या ये संभव होगा कि इस सितंबर 2025 में ग्रह आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि वो मित्र आपके जीवन में एंटर हो सके और आप उसके साथ आगे की प्लानिंग कर सकें, फ्यूचर को लेकर के, और आगे बढ़ सकें, और डे बाय डे वो रिलेशनशिप आपकी मजबूत हो? क्या इन सारी बातों की संभावनाएं हमारे आप सिंगल जातकों के लिए बनेंगी इस सितंबर 2025 में ग्रहों के द्वारा? इस पर बात होगी। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से, आप अगर विवाह करने के विषय में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या विवाह का योग है इस महीने आपके लिए? और ये रिलेशनशिप जो आपकी चल रही है, चाहे आप लिव इन में रह रहे हैं, चाहे आप अफेयर है आपका, तो ये कितना और अधिक मजबूत होगा या नहीं होगा? ग्रहों का क्या संकेत है इस रिलेशनशिप का? कितना आप और एन्जॉय इसको करेंगे, कितना प्रोग्रेस होगी, कितनी स्ट्रांग होगी ये रिलेशनशिप, या इसमें कोई इसके ठीक विपरीत तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ और परेशानियां तो नहीं हो जाएंगी आपके लिए खड़ी? और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से आपको कुछ ऐसा भी आभास, एहसास हो रहा है कि आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रारंभ ना हो जाए। तो अगर ये भी कुछ ऐसा आपके मन में है या ऐसा आपको कुछ प्रतीत होता है, तो उसका भी जवाब आपको हम ग्रहों के संकेत के आधार पर जरूर देंगे कि कितनी संभावनाएं हैं या नहीं है। और अगर आपका ये मानना है कि या कहना है कि हमारे तो पहले से हम रिलेशनशिप में चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो ये सितंबर का महीना आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों का लिए कैसा रहेगा इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस अपने मित्र के साथ जो भी संबंध था, प्यार का रिश्ता जो था आपके और उनके बीच में, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिससे आपके बीच में एक ब्रीच क्रिएट हो गई, यानी कि दूरियां बढ़ गई, खाई पैदा हो गई, और आप एक दूसरे से अलग होते चले गए, और हालात कहाँ तक पहुँच गए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका उस व्यक्ति के साथ दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई संपर्क ना हो, उसको हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोलते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि ये पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए हम ये बताएंगे कि अगर आप कुछ, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है, सोच बदल रही है, और सोच बदल कुछ इस प्रकार से रही है कि भाई चलिए जो होना था हो गया, अब आगे का फ्यूचर में आने वाले समय में चीज़ें ठीक हों, बेहतर हों, आपके और उनके बीच में एक अच्छी दोबारा से मजबूत रिलेशनशिप कायम हो, आपका उनके साथ रीयूनियन हो, तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ग्रह आपको आपकी इस सोच को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे इस सितंबर 2025 में। और सपोर्ट करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक ग्रहों का फेवर आपके प्रति नहीं रहेगा, ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए नहीं होगा, कितनी कोशिश कर लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, हालात ज्यों के त्यों रहेंगे। तो यही चर्चा का विषय है। इसी पॉइंट, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे ही हम आपके साथ डिस्कस
करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे आप सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत आप जिसको पसंद करते हैं उसको बहुत दिल और जान से पसंद करते हैं, आप उसके लिए हर समय अवेलेबल रहना चाहते हैं। आप हर समय ये चाहते हैं कि अपने काम छोड़ करके बस आप उन्हीं के साथ बातचीत करते रहें, उन्हीं के साथ कहीं घूमने जाएं। आप पूरा टाइम, फुल टाइम उनके साथ अपना स्पेंड करना चाहते हैं। और मैं ये तो आपकी बात कह रहा हूँ, अभी आपके मित्र पर भी आता हूँ। मित्र का भी कुछ इसी प्रकार का एटीट्यूड रहेगा। मित्र भी आपके लिए उतने ही व्याकुल और बेचैन रहने वाले हैं इस महीने। तो ये जो मित्रता है आपकी बढ़ रही है, बढ़ेगी। आपका एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बढ़ेगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप इस पॉइंट को रेज करते हैं, मैटर डिस्कस करते हैं ये, तो वहाँ से आपको कंसेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने महामध्य से पहले 13 सितंबर से पहले अगर आपने उनके साथ डिस्कस किया तो आराम से कंसेंट मिलने की भी संभावना है। लेकिन अगर 13 तारीख के बाद अगर आप उनके पास जाते हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके कि भाई हम एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे का हम हमेशा हमेशा के लिए साथ चाहते हैं, तो आपका उसके लिए हमें आशीर्वाद चाहिए, तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं आपके लिए, उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो अगर आपको कंसेंट की भी आवश्यकता बता रहे हैं आपके लिए, तो आप महामध्य के आने से पहले ही लें। पहले 10-12 दिन में अंदर अंदर आप उनके पास जाएंगे तो आराम से कंसेंट मिल जाएगा, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के। तो साथियों, आगे बात करते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, ये महीना आपके लिए है जी। मैं तो यही कहूँगा ग्रह की स्थिति देख के। और कब तक है ये भी बता देता हूँ, 14 सितंबर तक। 1 सितंबर से और 14 सितंबर तक का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि आप पूरा एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे आप अपनी इस रिलेशनशिप को, इस मित्रता को, आप भी और आपका मित्र भी। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी आएगी, थोड़ी कमी आएगी। पहले 14 दिन तो आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी को। लेकिन उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी व्यस्तता हो सकती है, आपका अपने कार्यों में बिजी होना हो सकता है, कोई भी कारण बन सकता है। तो थोड़ा सा उतना टाइम आप दोनों एक दूसरे को फिर महामध्य के उपरांत नहीं दे पाएंगे, उसमें कमी आएगी। लेकिन माह के मध्य तक आरंभ से लेके पूरा एंजॉय करने वाले हैं आप इस महीने। एक पल भी आप बेकार नहीं होने देंगे, ये रहेगा आपका इंटेंशन। जहां तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का योग तो नहीं है। अब आते हैं आगे कि जो विवाहित पर्सन है, मतलब जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों का इस माह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यूं तो पूरे महीने ही आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत ही सूझबूझ के साथ उनको हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा ये माह के आरंभ से मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही तनाव दिखाई दे रहा है, टेंशन। यूँ तो पूरा महीना मैंने कहा, लेकिन माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब लगती है आप दोनों के बीच में। और ये सबसे पहली बात तो आपका क्रोध, आपकी एग्रेसिवनेस, आपका कड़क वाणी, ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आप एक तो अपने ऊपर नियंत्रण करें। उपाय तो हम आपको ज़रूर देंगे अभी, क्योंकि घरों की स्थिति ऐसी ही है कि उपाय देने ही चाहिए। तो अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए हम आपको उपाय भी देंगे। लेकिन आपका भी कुछ अपनी तरफ से फर्ज बनता है कि अपनी तरफ से भी पूरी कोशिशें रखें कि घर में किसी भी प्रकार का अनावश्यक तौर पर तनाव, टेंशन ना हो, सुख शांति बनी रहे आपकी मैरिड लाइफ में, आपको भी चाहिए। बात आगे करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल की, कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं। देखिए, चांसेस तो हैं, बिल्कुल हैं कि आप कभी इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है इस महीने। लेकिन ये शुरुआत कुछ ऐसी इस प्रकार की शुरुआत है कि जितना संबंध बनेगा उसमें कहीं ना कहीं टेंशन और तनाव आपको भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे बड़ा सुकून मिलेगा आपको,
दिली सुकून, मानसिक शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। तनाव और टेंशन ही रहेगा वहाँ से भी। और अगर आप, और ये ज़्यादातर कब तक रहेगा ये भी बता दें आपको। ये ज़्यादातर रहेगा माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद भी आप अपनी वाणी के कारण, अपनी, मैंने जैसा कि बार बार मैं इस बात पर बहुत अधिक जोर दे रहा हूँ कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, कि सारा कुछ तो, काफ़ी हद तक चीज़ें तो आपकी अपनी टंग पर, अपनी वाणी पर डिपेंड करेंगी। जितना अच्छा अपनी वाणी रखेंगे उतनी चीज़ें सही रहेंगी, अन्यथा आपके लिए टेंशन बढ़ेगी, परेशानी आपके लिए भी बढ़ेगी, ये मान के चलें आप। बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चल रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें भी कोई ऐसी खास अलग कोई बात नहीं है, बस मेन है आपका व्यवहार, आपका वाणी, जिस पर आपको अपना क्रोध, इस पर आपको नियंत्रण। कई बार क्या होता है ना कि अब आपका जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप अपने फैमिली मैरिड लाइफ से इतने परेशान हो गए, वहाँ पे आपका कुछ कहा सुनी हुआ, टेंशन हुआ, और फिर जब आप वहाँ गए तो वहाँ पर भी आप झगड़ा कर बैठे, यानी कि अपने मित्र के पास जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ भी किसी ना किसी बात को लेकर के कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेरा पहले ही दिमाग अपसेट है और तुम और ऐसी बात कर रहे हो या कर रही हो, तो ऐसा भी होता है। तो यही संभावना यहाँ पर बन रही है, यही संभावना आपके केस में, कन्या लगन राशि के जातकों के केस में। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। उपाय मैं आपको दूंगा अंत में भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको काफ़ी एक तरीके से सुख शांति रहेगी काफ़ी हद तक, अगर आपने श्रद्धापूर्वक वो उपाय किए। आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि कैसा रहेगा। देखिए, बात मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा कि अगर आप वाकई इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं तो आपको जो है ग्रहों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो माह के आरंभ से और 14 सितंबर तक ही मिल रहा है। इस बीच में अगर आप अपने साथी को अप्रोच करते हैं, मिलने की बात करते हैं या उनको कांटेक्ट करते हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलने की संभावना ग्रहों की ओर से बन रही है। काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है 14 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके। तो आप इसमें जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। लेकिन माह के मध्य के उपरांत अगर आप सो के जागते हैं कि चलो भाई मैं कोशिश करके देखता हूँ, फिर नहीं बात बन पाएगी, फिर आपको रिज़ल्ट मिलना आपके अनुकूल वो मुझे मतलब पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा दूर दूर तक। तो यहाँ पर समय का ध्यान रखिए, माह के आरंभ से ही कोशिश शुरू कर दें उनसे मिलने की। निश्चित रूप से उनका भी कोई ना कोई अच्छा रेस्पॉन्स जो आपके दिल को सुकून देगा, मानसिक तौर पे बेचैनी दूर करेगा, ऐसा कोई रेस्पॉन्स आपको या कोई सिम्टम्स जरूर ऐसा दिखाई देगा या महसूस होगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन स्थिति ऐसी माह के 14 सितंबर तक है। 14 के बाद चीज़ें जो हैं फिर वो आपके नियंत्रण से बाहर है। फिर आप जो मर्जी कार्रवाई करें, जो एक्शन लें अपने एंड पे, उसका रिजल्ट जीरो रहेगा, ये आप देख लें। अब आते हैं हम उपायों पर कि उपाय आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए क्या बनते हैं ताकि आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ना हो, आपकी लाइफ सुकून में रहे। तो देखिए, एक तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, और मंत्र क्या है? ओम हूम श्रीम, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। एक माला इसकी नियमित रूप से करें। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र से शुद्ध जल, एक चुटकी उसमें कुमकुम या रोली जो कहते हैं आप, वो भी मिला लीजिए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि अगर आप पुरुष हैं तो प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर के शनि देव की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, वहाँ बैठ के शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के मंत्रों का जाप करें, 1 माला या 3 माला। शनि देव की आरती करें और वहाँ पर काले चने लेकर के जाएं, वो उनके श्री चरणों में प्रसाद रूप में चढ़ा करके उसका प्रसाद वितरित करें वहाँ, काले चने उबले हुए। और एक आप जब भी घर से निकलते हैं माथे पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगा करके निकलें, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाके माथा टेकें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं मंगलवार प्रत्येक, और वहाँ जा कर के आप बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आपकी जो वाणी है कड़क, जिसकी वजह से आपको भी नुकसान पहुँच रहा है, इसमें कमी आएगी, और आपकी जो फैमिली मतलब मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक उसमें सुधार होगा। इन उपायों को करके, छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको कीजिए,
एक आपको शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत, जो मैंने शनिदेव के मंदिर का बताया। जो महिलाएं हैं वो तो शनिदेव के मंदिर ना जाएं, वो पीपल के वृक्ष की 3 या 7 परिक्रमा करें, वहाँ पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके उसी में ही 5-7 दाने काली उड़द की दाल के भी डाल दें। वहीं पर ही शनिदेव से प्रार्थना करें कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करके हम बच्चों पर कृपा बना के रखें। ये उपाय आप करते रहिए, देखिए कितना महीना आपका बहुत, जो भी चीज़ें हमने बताई हैं नेगेटिव रिजल्ट्स के तौर पे, देखिए उसमें कितनी कमी आएगी। तो साथियों, ये था आप हमारे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2025 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारा फिर वीडियो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का कुछ लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वो भी आगे आने वाले दिनों में आप तक पहुंचते रहें विद नोटिफिकेशन, और आप समय समय पर उनका भी लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त और इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ पर इसका समापन। तो हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।